झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हंगामे का दौर लगातार जारी है। सत्र के छठे दिन भी बीजेपी विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भाजपा विधायक नियोजन नीति रद्द करने, बालू खनन, कानून व्यवस्था आदि मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकों के साथ प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। लगातार सरकार से चर्चा कराने की मांग की। वहीं दूसरी ओर आज हमने झारखंड के अंदर जिस प्रकार से ज़मीन का अवैध हस्तांतरण हो रहा है, सरकारी ज़मीन, खास ज़मीन, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ऐसे जो राज्य के अंदर जो ज़मीन है उनका अतिक्रमण करते हुए अवैध रूप से नामांतरण हो रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर के और नीचे के कर्मचारियों के मिलीभगत से। निश्चित रूप से जानबूझकर कोई हंगामा नहीं करता। हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। क्योंकि जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सत्ता में नहीं थे तो यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, सभी लोगों को विभिन्न तरह का प्रलोभन देकर ये सत्ता में आए। यहाँ तक अनुबंध कर्मी सबको जो चीज़ नहीं होना है वो भी ये बोल के झूठा आश्वासन दे के सत्ता में आए। और जब से ये सत्ता में आए किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ हर जगह अवैध कारोबार। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में कोयले की अवैध तस्करी हो रही है, बालू पत्थर की अवैध तस्करी हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ लूटने में लगी हुई है। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। मालूम हो भाजपा विधायक नियोजन नीति रद्द करने, बालू खनन, कानून व्यवस्था आदि मुद्दों को लेकर सदन का माहौल गर्म किए हुए हैं। वहीं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने जो नियोजन नीति रद्द किया है उसे वापस करना चाहिए। सरकार सिर्फ प्रदेश के नवयुवकों को धोखा दे रही है। वहीं बालू खनन पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में खुलेआम खनिजों की लूट हो रही है और ये लूट सरकार के संरक्षण में हो रही है। पंचायत सेवक थे, उन लोगों का भी वही हाल था कि सब कुछ पूरा हो गया था, सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र मिलना बचा हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया। तो पहला तो नियोजन नीति को लेकर के कि भाई जो इन्होंने रद्द किया है इसको वापस करनी चाहिए और उस पर चर्चा हो, क्योंकि उससे किस प्रकार से यहाँ के नौजवानों के साथ धोखा हुआ, कैसे लोग छाले गए हैं। क्योंकि नौजवानों की सवाल है, जहाँ पर सरकार ने पिछले बजट सत्र में भत्ता देने की बात की थी, 7,000, 5,000 रुपया, और नई रोजगार भी देने की बात की थी, वो सारे चीज़ों तो नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने सब कुछ पूरा किया था उनको तक कम से कम वो नियुक्ति पत्र देते। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार यहाँ की नौजवानों को धोखा दे रही है, छल रही है, कर तो कुछ नहीं रही है। पत्थर है, बालू है, लोहा है, कोयला है, उसकी लूट सारे आम हो रही है और उस लूट की संरक्षण, सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। इधर पूर्व मंत्री सह विधायक बंधु तिर्की ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का पुराना रवैया है, क्योंकि अभी तक उनका सत्ता का मोह माया खत्म नहीं हुआ है। डिबेट में तो सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल ही रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा अपनी बात को रखने के लिए। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, ये इनका एक स्ट्रेटजी है। दूसरी बात है कि चूँकि सत्ता का ये जो मैंने अभी तक ये लोग को मोह खत्म नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी वालों को। कुछ लोग नए नए मंत्री बने थे तो 5 साल पूरा हाव भाव में रहा है, अभी अचानक उतर गया तो चेहरा आपका ज़्यादा अब कहाँ से होगा। रोज़ तुम्हारा फेशियल करने के लिए उसका अवसर मिल नहीं रहा है पूरा उसका। अब देखने की बात होगी कि झारखंड विधानसभा सत्र की आगे की सदन शांतिपूर्वक चलती है या हमेशा की तरह हंगामे की भेंट चढ़ते रहेगी। झारखंड न्यूज़ 9 के लिए रांची से विश्व विशाल की रिपोर्ट। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले, 50,000 कर जा 1 रुपया में माफ करा ली।